जीवन पे जो कुछ भी लक्ष्य बनाते हो तो आप एकाग्र होकर आगे नहीं बढ़ पाते। सो गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं आगे ना बढ़ने के कारण के ऊपर टॉपिक में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ये क्या कारण है जो कारण की वजह से आप अपने जीवन पे भी छोटे छोटे लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तो रुकावट बहुत होती है। तो ये कारण है, अगर आप ये कारण की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आप एकाग्र होकर आगे बढ़ सकोगे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। मैं आपके लिए अपने चैनल पर अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फर्स्ट कारण है फैमिली। आपकी फैमिली साथ दे या ना दे, आप अपने जीवन पर लक्ष्य बनाए हो तो आपको एकाग्र होकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपका लक्ष्य होता है और आप होते हो। आपकी लड़ाई खुद के साथ होती है, आपके लक्ष्य के साथ, ना कि बल्कि फैमिली के साथ। फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे। एकाग्र होकर आपको आगे बढ़ना है। फैमिली कारण सक्सेस का रुकावट के लिए मत बनने देना, है ना। तो आपको एकाग्र होकर आगे बढ़ना है, कारण मत बनने देना फैमिली का। फैमिली सपोर्ट करे या ना करे, आप अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, 84 लाख साल के बाद जन्मे हो, आप में वो सारे गुण हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लव भाई, लक्ष्य बनाओ तो अगर फिर फीलिंग्स भाई, ये मोह को भी त्यागना पड़ता है। लव दूर रहो भाई, लव से आपको आगे बढ़ना है ना। ये कारण है, अगर आप ये कारण की तरफ ध्यान नहीं दोगे, लव की तरफ भी, तो आप एकाग्र होके बढ़ सकोगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। डिसिप्लिन, आप क्या सोचते हो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए डिसिप्लिन नहीं लगेगा? अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, है ना। डिसिप्लिन आपको सिखाता है, डिसिप्लिन आपको समय से जोड़ता है, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आप उसका अच्छे से उपयोग कर सकोगे। 24 आवर्स से 24 घंटे में से अगर आप 2 घंटे भी फोकस होकर एकाग्र होकर डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य के लिए दे रहे हो ना, तो वो बेस्ट है भाई। आप अपना जीवन पे जो कुछ भी लक्ष्य बनाए हो ना, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही अनुशासन में बेस्ट टीचर है। डिसिप्लिन जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचा ही देता है। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन खो दोगे अपने जीवन पे तो आप शायद ही कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो कारण मत बनने देना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं होते जो भी आप अपने जीवन पे लक्ष्य बनाओ भाई। जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाओगे और आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा जो लक्ष्य अपने जीवन पे बनाए हो, और जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाओगे, है ना। सो उस चीज़ से पूरी तरह इन्वॉल्व जुड़ के आगे बढ़ो, उसके बारे में समझो, है ना। पूरी तरह गहराई जितना हो सके उतना उसके बारे में समझो। सो डेडिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन से आप पूरी तरह उससे जुड़ते हो, पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हो, पूरी तरह जो चीज़ आपको अपने जीवन पे लक्ष्य प्राप्त करना है। सो डेडिकेशन रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये कारण मत बनने देना, है ना। पूरी तरह उससे जुड़ो, पूरी तरह उसके बारे में नॉलेज लो, ज्ञान लो, समझो और उसके बारे में सीखो, स्किल सीखो उसके बारे में। जो कुछ भी आपको अपने जीवन पर लक्ष्य प्राप्त करने हैं ना, स्किल भाई, न्यू आइडियाज़ उसके बारे में सीखो। जितना हो सके उतना आप उसके बारे में सीखोगे, नॉलेज लोगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप एकाग्र होके और निसंकोच होके आगे बढ़ोगे। तो उसके बारे में न्यू स्किल सीखो। तो इस कारण मत बनने देना, है ना, कि मुझे सब पता है। सीखो भाई, स्किल सीखो उसके बारे में, तभी आपको और ज़्यादा उसके बारे में गहराई से पता चलेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप से विश्वास उठ जाएगा तो अगला व्यक्ति लगता है कि आपके ऊपर विश्वास करेगा, नहीं ना। सबसे पहले भाई अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना कि आप जो कुछ भी लक्ष्य अपने जीवन पे बनाते हो तो उसके लिए आप एकाग्र होकर आगे बढ़ सकते हो, है ना। अपने आप में फेथ मत रखना भाई, अपने आप से विश्वास उठ जाएगा तो लोग आपके ऊपर क्या विश्वास करेंगे। सो लोग बस में बैठ रहे हैं तो विश्वास किसके ऊपर करेंगे? ड्राइवर के ऊपर। अगर ड्राइवर ही के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा तो शायद ही कि वो बस में बैठेंगे ना। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है भाई। वैसे ही जैसा एक बस ड्राइवर के ऊपर लोग विश्वास करके
बैठते हैं कि मुझे अपनी मंजिल तक ये पहुंचा ही देगा। ऑलवेज़ बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा अपने आप में विश्वास रखना। कंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जैसा एक एक बूंद घड़ा भरने का दम रखता है ना, तो भाई कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। मन बोल रहा है कि नहीं रहने दे, माइंड बोल रहा है रहने दे, नहीं, कंसिस्टेंसी जब आप में खुद पे है ना, नहीं मुझे करना ही है, 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 तो आप आपका मन को कंट्रोल करके, आपका माइंड को भी कंट्रोल करके आप कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ सकते हो। तो कंसिस्टेंसी रहना भी बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। ये मन और ये माइंड आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको मार्ग से हटाने की कोशिश करेगा। आपको जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य बनाते हो ना, आपका एक आग्रह है ना, जो संकल्प शक्ति, उसको ऐसा डगमगाने की भी कोशिश करेगा। तो कंसिस्टेंसी जब आप में है, निसंकोच होकर आगे बढ़ सकोगे। कंसिस्टेंसी भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कारण मत बनने देना कि नहीं मैं आज कंसिस्टेंसी नहीं रह सकता, कल देखते हैं, कार्य करेंगे। नो एक्सक्यूज़ भाई, बहाना मत बनाना। कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे और बेस्ट चीज़ मैं आपको और गाइड करूँगा, वो है मनी। मनी एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है भाई। पैसा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, पैसा नहीं है। क्योंकि भाई देखो, मैं भी बॉडी बिल्डर, मैं भी ऐसी नहीं बना हूँ जो आपको ऐसा गाइड कर रहा हूँ। मैं भी, पहली बात, मैं अपने घर वाले को तो बीच में लाता नहीं था। अपने आप पे पहले विश्वास करना, और प्रोटीन, ये सब कुछ चीज़ के लिए भाई अपना खुद के ऊपर, है ना, कमज़ोरी के कारण मत बनने देना भाई। पैसा नहीं है तो कुछ भी चीज़ ऐसा करो जिससे आपके पास पैसा आ पाए, है ना। आगे बढ़ना है, आप अपने जीवन पे लक्ष्य बनाए हो, तो ऐसी चीज़ करो जिससे आपके पास मनी आ पाए। तभी आप अपने जीवन पे एकाग्र होके और निसंकोच होके आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो पैसे का भी कारण मत बनने देना। तो ये कुछ कर दिया, अगर आप ये 8 गाइडलाइंस कंप्लीट आप अपने जीवन पे लाओगे तो ही आप एकाग्र होके आगे बढ़ पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।